हरिओम। आज 22 तारीख है। हम लोग घर घर में गीता के सत्संग के दौरान कंटिन्यूस कर रहे हैं, ऋषियों के बारे में विचार कर रहे हैं। उन लोगों का जो तपस्या है, तपनिष्ठ थे, उनके जो ज्ञान है, भक्ति है भगवान के प्रति। आज हम देखें कश्यप ऋषि है। कश्यप ऋषि के जन्म के बारे में, वो ऋषि कैसे बने, वो देखेंगे। उसके पहले आपको पता भी होगा, अगर किसी का गोत्र कुछ पता नहीं है, और हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये नियम है, कोई ना कोई गोत्र हमारा परिवार किसी ऋषि से संबंध है। बिना ऋषि से हमारा गोत्र नहीं बनेगा। अगर परंपरा से पता नहीं है तो कश्यप का नाम ले लिया जाता है कि कश्यप गोत्र से, फलो तो ये नाम फिलअप हो जाता है। तो कश्यप ऋषि, अच्छा, पहले जब सृष्टि का प्रारंभ करना था, तो सनत कुमार पहले उनके मन से उत्पन्न हुए, इसलिए अंतःकरण माना जाता है। मगर वो तो ब्रह्मनिष्ठ थे, कुमार थे, इसलिए कुमार 5 साल के उम्र ही रहता था। विवाह नहीं किया, भगवान के चिंतन में रहे। बाद में ब्रह्मा जी ने सोचा, एक एक शरीर के अंग से 10 पुत्र उत्पन्न किया। उसमें से मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष और नारद। इनमें से नारद ही विवाह नहीं किया था, बाकी सब लोगों ने विवाह किया था। अलग अलग अंग से। तो जो मरीचि है, अच्छा, ये जो ऋषि है विवाह किया था कर्दम और देवहूति के कन्याओं से। भगवान, देखो, जैसे कर्दम को चयन किया कपिल अवतार के लिए, इसी प्रकार कश्यप को चयन कर रहे हैं वामन अवतार। वो मैं बताऊंगा। 3 3 बार भगवान कश्यप के पुत्र बन करके आते हैं। तो देवहूति और कर्दम में जो कन्याएं हैं, 9 कन्या, उसमें से कला के साथ विवाह हुआ मरीचि का। तो जो कला के साथ विवाह हुआ, तब कश्यप उत्पन्न हुए। कश्यप साधना किया, अपने आश्रम बनाया कश्मीर में। कहीं कहीं कहा जाता है मेरू प्रदेश में। नीलमत पुराण में वर्णन है। तो मरीचि और कला, कला उनकी माँ का नाम है। और ये सप्तर्षि है कश्यप। अरिष्ट नेमि भी कहा जाता है। ऋग्वेद, रामायण और बृहदारण्यक में इनका नाम है। ये बड़े प्रसिद्ध प्रजापति बने। इसमें उनके 13 पत्नियां दक्ष की माना जाता है, सबसे उन्होंने विवाह किया। पत्नियों का नाम है अदिति, दीति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, पृथा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि एंड कद्रो। उसमें से अदिति शब्द भी बड़ा सुंदर है। अदिति अर्थात मन, जहां द्वैत नहीं है, दीति नहीं है, अद्वैत है, अद्वैताकार है, अदिति भावना है, भगवान वहीं पर प्रकट होते हैं। कश्यप जो पश्य कहा, जो भगवान को ही देखता है, विचार करता है। कश्यप पश्य कह पश्यति, भगवान को ही चाहता है, चिंतन करता है। भागवत में वर्णन है, भगवान कृष्ण जब जेल में जन्म हुए, कृष्ण का आविर्भाव, तो वसुदेव और देवकी, तो खुद भगवान कहते हैं कि हे कश्यप, आप पूर्व में कृष्ण और देवकी, जो मेरी माँ भी है, वो सुतपा,
बड़े प्रसिद्ध वसु थे, आपने तपस्या किया था, तो मैं आपके पुत्र बनकर आया था। उस समय मेरा नाम प्रश्निगर्भा, प्रश्निगर्भा। फिर सेकंड में भगवान खुद कहते हैं कश्यप और अदिति, आप सेकंड अवतार में आपका जन्म हुआ था, उसमें मैं वामन भगवान बन करके आया था। उसके लिए थोड़ा सा कथा देखते हैं। फिर थर्ड बताते हैं अभी वसुदेव और देवकी, जो मैं कृष्ण के रूप में आपके पुत्र बना। देखो कश्यप इतने श्रेष्ठ ऋषि थे जो भगवान ही उनके पुत्र का चयन करते हैं। चलिए कथा है वामन के, कश्यप और अदिति के बातें हैं। कश्यप के 13 पत्नियां सबको खुश रखते थे, कभी कभी रहते थे, कभी अलग अलग पत्नियों के साथ व्यवहार करते थे, मगर जंगल में तपस्या भी करते थे। उन लोगों के अंदर शक्ति, सामर्थ्य, उम्र बहुत रहता था। हम लोग तो थोड़ा सा भोग करें, हमारी इंद्रिय जरयंती हो जाता है। तो एक दिन वो अदिति के पास आए और देखा कि अच्छा, अदिति के जीवन में अभी दुख हुआ। क्यों? बलि ने क्या किया, तपस्या करके घोर दिग्विजय करके इंद्र से छीन लिया स्वर्ग। अब बेचारा कहाँ जाएंगे? तो इंद्र आदि माँ के पास आकर के कह रहे माँ आप कुछ करो। तो अदिति भी दुखी हुई। कश्यप जब आए, कश्यप ने पूछा, उनकी समाधि टूटी, तो पूछा कि सब ठीक तो है ना? जो ब्राह्मण आते हैं, तुमने सत्कार तो किया है, उदासी क्यों छाई है तुम्हारे चेहरे पर? कहीं कुछ गलती तो नहीं किया? तुमने धर्म पालन ठीक ठीक से किया है? देखो गृहस्थ जीवन ये हमें सीखना है। पुरुष पति पत्नी को पूछें, पत्नी पति को पूछें। वो आजकल रील बनाते, कभी कभी अच्छा अच्छा पति पत्नी का व्यवहार में, और कभी झगड़ा आदि सब। तो उन्होंने पूछा ये जो गृहस्थ आश्रम है, उसमें अगर योग नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, फल नहीं मिलने वाला है। गृहस्थ आश्रम में रह करके धर्म, कर्म, अर्थ, काम प्राप्त करना चाहिए। बताइए, तो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं तुम्हें? तो अदिति ने कहा कि देखिए, जो मेरे सौतन हैं, दैत्य दीति आदि, उनसे जो पुत्र है वो बलवान हुए, यज्ञ किया। उन्होंने क्या किया, मेरे पुत्र इंद्र आदि के जो स्वर्ग है वो छीन लिया। अभी मेरे शरणागत में है, आप कुछ कीजिए। तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनके पुण्य से वो दिग्विजय हुए, वो प्राप्त किया। ये भी इंद्र आदि भी मेरे पुत्र हैं, सूर्य आदि सब मेरे पुत्र हैं, दैत्य दानव आदि भी मेरे पुत्र हैं, सब मेरे पुत्र हैं। मगर उनके पुण्य तपस्या के कारण वो प्राप्त। अभी भगवान को भी अगर हम बुलाएंगे आप युद्ध करो, तो भगवान भी हार जाएंगे। एक ही मात्र ये माया का विचित्र लीला है। तो भगवान का, जगदीश्वर भगवान विष्णु को तुम तपस्या कर आराधना करो। अच्छा कैसे करो? अब पूर्व में मैंने संतान के प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी से ही पूछा था। भगवान ने, ब्रह्मा ने, मेरे पितामह है, क्योंकि कश्यप के पिता का नाम मरीचि, मरीचि का पिता का नाम ब्रह्मा, तो ब्रह्मा पितामह हो गए, ग्रैंडफादर। तो एक व्रत बताया था, वो व्रत का नाम है पयोव्रत। देखो कश्यप ऋषि बोल रहे हैं, फाल्गुन महीना में शुक्ल पक्ष जब होगा, हर पक्ष और हर महीना में 2 पक्ष होता है, तो फाल्गुन महीना में शुक्ल पक्ष में तुम प्रतिपदा से द्वादशी तक केवल दूध पी करके और भगवान के कमल नयन की पूजा करो। और इस प्रकार के शुरू करो, सोमावास्य से मिट्टी ला करके तुम मंत्र पढ़ो और मूर्ति बनाओ भगवान के, और ओम नमो नारायण मंत्र जप करके रहो। और अंतिम में तुम ब्राह्मणों को भोजन करो, पूजा करो, ये सब बता दिया। सचमुच अदिति ने किया, और फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के
द्वादशी तक और त्रयोदशी में समाप्त। और भगवान वामन अवतार के, इसलिए भगवान खुद कहा कि आपका 3 जन्म हुआ और मैं 3 बार आया, ऐसे कश्यप ऋषि। और जितना ये सब प्राणी देखते हैं जगत में, सब कश्यप के ही है। इसलिए कहते हैं अगर कोई गोत्र छूट गया तो कश्यप का नाम ले। अब अदिति के बारे में बात बताएगी। दीति एक अदिति के सौतन है, उनके एक पत्नी है कश्यप के। उनके बारे में भी कथा है, दीति के बारे में। तो हम आपको बताते हैं। एक दिन कश्यप ऋषि ध्यान कर रहे थे, संध्या का समय है। संध्या के समय में अ, 3 चीजें वर्जित है: शयन, भोजन और समागम, स्त्री समागम। क्योंकि भगवान शंकर पार्वती माँ के साथ घूमते हैं बेल में। संध्या का समय अदिति के मन में आया कि ये अदिति के जो पुत्र आदित्य बड़े पावरफुल होते हैं, भगवान उनको सपोर्ट करते हैं। हम भी ऐसे पुत्र प्राप्त करें जो आदित्य देवताओं को हराए। तो आके संध्या के समय उन्होंने कहा कि आप मुझे पुत्र दीजिए। उन्होंने कहा देखो, एक नियम है गृहस्था जीवन के, संध्या का समय ये वर्जित है। संध्या काल में भूत भावन, भूतपति शंकर भूत आदि के साथ बैल पर चढ़ते हैं, जाते हैं, इसलिए मत करो ऐसे, मत मानो। मगर दीति के मन में तो कामना थी पुत्र के लिए, उन्होंने जबरदस्त किया। और क्या करे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया, बाद में देखा कि दीति, तुमने मेरी बात नहीं मानी। पता है एक जो जीवात्मा आने वाले हैं, बहुत घोर कुकर्मा जीवात्मा है, तुम्हारे गर्भ में 100 साल रहेंगे। बहुत दुखी हुई कर दीति। मैं तो देवताओं को हराने के लिए एक सुपुत्र चाहती थी, और आप ऐसे हैं, तो क्या करें, तुम्हारे अंदर जो भावना है उस भावना के कारण हुआ, तुमने जबरदस्त किया ना। मुझे माफ, आप तो समर्थवान हैं, आप प्रजापति है, आप तो सबको खुश करते हैं, आप पति के रूप में पत्नी को भी खुश करते हैं। आप माफ कीजिए, कुछ व्यवस्था कीजिए। अगर देखो, पुत्र तो पूर्व पूर्व क्रमा होगा, 2 पुत्र होंगे, और उसमें से जो पुत्र में तुम्हारा जो पोता है, एक भगवान का परम भक्त होगा, जिससे तुम खुश भी होगे, जिसके कारण तब संभल है। शांत रही। 100 साल तक धारण किया कश्यप के गर्भ को। और वो कौन है पता है? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। कथा ऐसी है कि सनत कुमार आदि एक दिन भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ये जो जय विजय द्वारपाल है, उन्होंने मना कर दिया, 3 बार मना किया। तो 3 बार जब मना किया इन्होंने, 3 बार असुर हो जा अभिशाप दे दिया। तो जब 3 बार असुर हो जा अभिशाप दिया, भगवान आए, माफी मांगने लगे। ये लोग तो 3 बार असुर बनेंगे, मैं 4 बार आकर उनको रक्षा करूंगा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो दीति के हुए, उनको रक्षा करने के लिए भगवान खुद तारने के लिए हिरण्याक्ष को वध किया, वराह अवतार बन करके, और हिरण्यकशिपु को वध किया, नृसिंह भगवान को। फिर वही बाद में त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए, जो भगवान राम आए। और वही द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए, जो भगवान कृष्ण ने किया। तो इस प्रकार के कश्यप बड़ा महान है, उनके इतने पत्नियां थी, और पत्नी से सारा, देखो ना, दीति के दनु एक स्त्री है, दानव, काला एंड दनायु भी दानव, सिंह का एक स्त्री है, उनके सिंह बाघ आदि सब। क्रोधा, क्रोधा असुर है। बिनता, बिनता बड़ा स्त्री, उनके बारे में भी वर्णन है। गरुड़ एंड अरुण, गरुड़ एंड अरुण, पहले अरुण है, उसके बाद गरुड़ है। और कद्रु से सर्प एंड नाग है।
मुनि, मुनि एक पुरुष का नाम नहीं है, मुनि माने ऋषि नहीं, मुनि एक स्त्री का नाम है। पंजाब में क्या होता है ना, जगदीप लड़की एंड लड़का, जगदीश लड़का एंड लड़की, मंजित लड़का एंड लड़की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो मुनि माने स्त्री है, तो अप्सरा उत्पन्न हुए, अप्सराओं के जो माँ हैं वो मुनि बने। इस प्रकार समस्त प्राणी के जनक कश्यप। और कश्यप कश्मीर में तपस्या करते थे, मगर सबसे प्रिय है अदिति, क्योंकि उनके सात्विक है। इसीलिए भगवान यहाँ पर बन करके आए। तो हम ऐसे महान ऋषियों के बारे में जब जानते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ये कितना तपस्या किया इन लोगों ने। कश्यप ऋषि घोर तपस्या किया, ब्रह्मा का पोता है। और मगर उनके अंदर एक समदृष्टि था भगवान जैसे, वे सबको समान प्यार देते थे। तो गृहस्थ जीवन में एक विषम परिस्थिति में रहते हुए भी कश्यप जैसे ऋषि से हमें सीखना चाहिए। संसार में रहे, पत्नी प्रजापति करे, मगर उनका मन भगवान में रहता था। ये विशेषता कश्यप ऋषि की।